अस्सलाम वालेकुम। कंसल्ट डिसाइड एंड बाय प्रॉपर्टीज़ के यूट्यूब चैनल से मैं दानियाल नासिर। उम्मीद है आप सब खैर ऑफिस होंगे। व्यूअर्स, आज की हमारी वीडियो रिंग रोड SL3 के हवाले से है, जो कि बहरेट टाउन लाहौर के अंदर से गुजारा गया है। और ये जो टॉपिक है रिंग रोड का, काफ़ी ज़्यादा अंडर डिस्कशन रहने वाला टॉपिक था पिछले कुछ सालों से, क्योंकि SL1 SL2 जो है वो तो काफ़ी टाइम से बना दिया गया था। नॉर्दर्न लूप्स और साउदर्न लूप का SL1 SL2, SL3 और SL4 जो कि बहुत ज़्यादा ताख़ीर का शिकार रहा है, स्पेशली SL3, क्योंकि ये रिंग रोड बहरेट टाउन लाहौर के अंदर से गुजारा जाना था। तो काफ़ी ऐसी जो हैं जगहें थी जो कुछ इंटरनल मैटर्स थे, बहरेट टाउन के भी अपने कुछ क्लैशेस थे उनके साथ, तो इसलिए जो है वो उसकी प्रॉपर जो है डेवलपमेंट नहीं स्टार्ट की जा रही थी, अप्रूवल नहीं मिल रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह 5 महीने पहले इसकी प्रॉपर डेवलपमेंट स्टार्ट की थी। और जो गवर्नमेंट ने कमिटमेंट की थी, मोहसिन नकवी साहब जो कि निगरान वज़ीर आला हैं, उन्होंने जो कमिटमेंट की थी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इस दफ़ा वो पूरी भी की। और वैसे हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि रिंग रोड जो कि 8 किलोमीटर का बैच है, अड्डा प्लॉट इंटरचेंज से लेकर NFC फ़ेज़ 2 मुल्तान रोड और पंजाब का सबसे बिगेस्ट इंटरचेंज जो मुल्तान रोड पर बनाया गया है, तो इतना बड़ा इंटरचेंज इतनी किलोमीटर में इसका जो है रिंग रोड का पैच 5 महीने 6 महीने में किस तरह पॉसिबल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ने इस चीज़ को जो है अपनी कमिटमेंट्स को ऑन किया, पूरा किया, और आज जो है इसको कुछ पैचेस जो हैं ऑपरेशनल कर दिए गए हैं। 5 महीने प्रॉपर हो चुके हुए हैं और कुछ पैचेस हैं वो अभी रह चुके हुए हैं। तो इंशाल्लाह ताला वो भी विद इन 1 मंथ, विद इन मीन्स के टोटल 6 मंथ्स का ये एक टाइम जो है पीरियड रहा है। विद इन 6 मंथ्स आपको मुकम्मल तौर पे जो है रिंग रोड ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। जैसे कि कुछ पैचेस ऑलरेडी ऑपरेशनल इसके हो चुके हुए हैं, वहाँ से ट्रैफिक वगैरह का आना जाना हो चुका हुआ है। और सबसे आज की खुशैन बात ये है कि बहरेट टाउन लाहौर के अंदर से 2 एंट्री एग्ज़िट पॉइंट्स बना दिए गए हैं। जी हाँ व्यूअर्स, 2 एंट्री एग्ज़िट पॉइंट्स हैं जो कि बहरेट टाउन लाहौर के अंदर हैं। जी हाँ व्यूअर्स, एक तो 2 इंटरचेंज हो गए हमारे, अड्डा प्लॉट इंटरचेंज और NFC फ़ेज़ 2 वाला इंटरचेंज, लेकिन इसके अंदर से कोई एंट्री एग्ज़िट पॉइंट का स्टार्टिंग में बिल्कुल भी जिक्र नहीं कोई कर रहा था। और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है आपको मैं बता रहा हूँ कि 2 एंट्री एग्ज़िट पॉइंट्स, 2 गेट वे, 2 टोल प्लाजा जो हैं वो अभी बन रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है, अंडर डेवलपमेंट है। तो इंशाल्लाह ताला वो भी आपको विद इन 1 मंथ पूरी तरह से कम्प्लीट करके जो है हैंड ओवर मीन्स के उसको ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। तो सबसे मेजर आज की जो हमारी बात थी वो यही थी टोल प्लाजा के हवाले से, क्योंकि एंट्री एग्जिट पॉइंट जो है वो नहीं था, तो रिंग रोड का फिर उस तरह से बहरेट टाउन को कोई फ़ायदा नहीं पहुंच रहा था। उनके जो बहरेट टाउन के जो रिहायशी हैं, जो बहरेट टाउन की सराउंडिंग में सोसाइटीज़ मौजूद हैं, उनको भी कोई ख़ास इसका फ़ायदा नहीं पहुँच रहा था कि हमें फिर भी इंटरचेंज ही जाना पड़ेगा, कोई अंदर से एंट्री एग्जिट पॉइंट नहीं है। तो ये सबसे ज़्यादा खुशैन बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मज़ीद ये कि आज की इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करते हैं कि इसके जो प्रीवियस लूप्स हैं उसके हवाले से कोई वैसे डिस्कस कोई करता नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको वो भी बताऊंगा कि जो नॉर्दर्न लूप्स हैं और जो साउदर्न लूप्स के SL1 SL2 हैं वो कब कंप्लीट किए गए, कब स्टार्ट किए गए, और कहाँ से उसके जो इंटरचेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, कहाँ से स्टार्ट होता है ये पूरा रिंग रोड। तो फिर हम बात पहले करते हैं नॉर्दर्न लूप्स की। वैसे मैं आपको बता दूं कि 10-12 साल पहले का ये मनसूबा था जो कि इसको स्टार्ट किया गया गवर्नमेंट की तरफ से, और अब जो है आपको तमाम तर लूप्स वो ऑपरेशनल देखने को मिलते हैं। बस SL4 है वो रह चुका हुआ, इंशाल्लाह ताला उसकी भी जैसे कोई अपडेट आती है वो भी इंशाल्लाह ताला आपको अपडेट किया जाएगा। बाकी नॉर्दर्न लूप्स की बात करते हैं। नॉर्दर्न लूप स्टार्ट होता है फिर हमारा गुलशन रावी से। गुलशन रावी से हम आगे जाते हैं फर्दर, हम शाहदरा वाली साइड पे। शाहदरा कोई इंटरचेंज है, शाहदरा से फिर हरबंसपुरा से DHA के डिफरेंट फेजेस से होता हुआ कमाहा इंटरचेंज तक ये एंड होता है नॉर्दर्न लूप। और कमाहा इंटरचेंज जो है वो DHA फ़ेज़ 5 और सुई गैस फ़ेज़ 1 को जो है आपस में कनेक्ट करता है। तो फिर ये हो गया हमारा नॉर्दर्न लूप। अगर हम इसकी टोटल लेंथ की बात करें, सिर्फ नॉर्दर्न लूप की तकरीबन 40 किलोमीटर की बनती है। फिर साउदर्न लूप की बात करते हैं कि ये कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पर एंड होता है। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि नॉर्दर्न लूप एंड होता है कमाहा इंटरचेंज पर। ऑब्वियसली साउदर्न लूप भी कमाहा इंटरचेंज से स्टार्ट होगा और फर्दर आगे जाता है अड्डा प्लॉट तक। अड्डा प्लॉट से फिर आगे मैंने जैसे कि बता दिया आपको कि SL3 जो है अड्डा प्लॉट इंटरचेंज से स्टार्ट होता है और फिर जाता है NFC फ़ेज़ 2 तक। और इसके बीच में जो है डिफरेंट आपको टूल प्लाजास देखने को मिलते हैं, एंट्री एग्जिट पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। बस ये मैंने आपको डिफरेंट लूप्स के हवाले से बता दी, बैकग्राउंड आपको इसका थोड़ा सा मैंने बता दिया ताकि आपको भी आइडिया हो कि किन किन जगहों पर है इंटरचेंज बने हुए रिंग रोड के। और क्योंकि हमारे काफ़ी ऐसे भी व्यूवर्स हैं जो आउट ऑफ सिटी से बिलोंग करते हैं या आउट ऑफ कंट्री मीन्स का ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उनको भी खास इतना आइडिया नहीं। वैसे मैंने एक हिसाब से रिवाइज़ करवा दिया आपको भी। तो बस ये रिंग रोड के हवाले से आज की इन्फॉर्मेशन थी। मज़ीद ये कि आज मैं आपको बताता चलूँ कि इसका जो काम मैंने बता दिया कि अभी कुछ पैचेज जो हैं वो रह चुके हुए हैं और कुछ जो हैं वो ऑपरेशनल हो चुके हुए हैं। अब हम बात करते हैं कि रिंग रोड की वजह से बहरेट टाउन की प्रॉपर्टी पर कितना असर पड़ा है, कितना मज़ीद पड़ सकता है और पहले कितना था। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको आइडिया हो DHA के डिफरेंट फेजेस का जहाँ से रिंग रोड गुजरता है, यहाँ पर लेक सिटी का या फ़ज़ाइया हाउसिंग सोसाइटी का,
कि जब रिंग रोड यहाँ पर नहीं था, जब नहीं बना था, जब इनकी अप्रोच बेहतर नहीं थी रिंग रोड की वजह से, तो उससे पहले यहाँ पे प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या थी, वहाँ पे बिल्कुल भी उसकी इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं समझी जाती थी जब रिंग रोड नहीं था। जब रिंग रोड जैसे ही आया, मैंने जैसे कि बताया 10-12 साल पहले इसको जो है इस मंसूबे का जो है इनिशिएट लिया गया, तो उसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टी पे काफ़ी बूम आया, काफ़ी यहाँ पे प्राइसेस इंक्रीज़ हुई, काफ़ी इसकी अहमियत बढ़ गई। और DHA में आज आपको पता है कि रेट्स कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हुए हैं, और वहाँ पे कोई मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास उसको अप्रोच नहीं कर सकता। यही एक मेन रीज़न है रिंग रोड, क्योंकि अप्रोच आपकी काफ़ी बेहतर होगी। आप रिंग रोड की वजह से लाहौर के किसी भी कोने पे इजीली मूव कर सकते हैं। और DHA के अलावा लेक सिटी फजाइया हाउसिंग सोसाइटी के भी रेट्स में बहुत ज़्यादा बेहतरी आई। और DHA के डिफरेंट फेजेस के अलावा जिन जिन सोसाइटी के करीब से या उनके अंदर से रिंग रोड गुजरा, तो आपको आइडिया है कि उनके जो रेट्स हैं बहुत ऊपर चले गए। तो यही कुछ लॉजिकल रीजंस हैं कि बेल्ट टाउन की प्रॉपर्टी पर असर पड़ना ही पड़ना है, लेकिन अभी उस तरह से असर नहीं पड़ा। अभी रेट जितने पहले थे उसी तरह से ही हैं, अभी स्टेबल ही हैं। इंशाल्लाह ताला फ़र्क ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको लॉजिकल एक रीज़न दी है। DHA, फजाइया, लेक सिटी, मज़ीद कुछ सोसाइटीज़ मौजूद हैं जिनके रेट्स पे इम्पैक्ट पड़ा था, लेकिन बताने का मकसद यही था कि बेल्ट टाउन की प्रॉपर्टी में भी अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ना ज़रूर है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा फंड्स हैं, स्पेयर फंड्स मौजूद हैं, कहीं लगाना चाह रहे हैं प्रॉपर्टी में, तो आप बेल्ट टाउन लाहौर का इंतखाब कर सकते हैं, या फिर आप बैरिया ऑर्चर्ड लाहौर का भी इंतखाब कर सकते हैं, क्योंकि वो भी बैरिया का ही पार्ट है। अभी वहाँ पर आपको रेट्स ज़रा रिजनेबल मिलते हैं। अगर आप वहाँ पर रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बाय करना चाहते हैं तो वो एक वन ऑफ द बेस्ट सोसाइटी है, क्योंकि आपको बेल्ट का लाइफस्टाइल पता है, किस तरह का यहाँ पे सिक्योरिटी है, किस तरह का आपको यहाँ पे डेवलपमेंट स्टेटस देखने को मिलता है, मेंटेनेंस आपको कितनी ज़बरदस्त देखने को मिलती है, हर चीज़ माशाल्लाह आपको बेहतरीन देखने को मिलती है। तो इंशाल्लाह ताला बेल्ट टाउन की प्रॉपर्टी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर आपकी बेल्ट टाउन लाहौर के अंदर रिक्वायरमेंट है, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बाय करना चाहते हैं, यहाँ पे रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बाय करना चाहते हैं, या ऑलरेडी अगर आपकी प्रॉपर्टी है, मेरा मशवरा यही रहेगा कि आप उसको होल्ड करें, वो ज़्यादा बेहतर आपके लिए, क्योंकि ये अभी सेलिंग टाइम नहीं चल रहा बल्कि बाइंग टाइम चल रहा है। क्योंकि आपको पता है मुल्क के हालात किस तरह से हुए हैं, और अभी उस तरह से जो है बाइंग सेलिंग नहीं चल रही। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बेरिक टाउन की मार्केट ऐसी है कि बेरिक टाउन में बाइंग सेलिंग चलती रहती है। बेरिक अगर आप ट्रांसफ़र ऑफिस विजिट करें तो वहाँ पे आपको हमेशा रश ही नज़र आएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको आज की वीडियो हमारी पसंद आई होगी। अगर आज की इस वीडियो के हवाले से आपके माइंड में कोई भी कंसर्न्स हैं, किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, प्लॉट बाय करना चाह रहे हैं, कमर्शियल शॉप बाय करना चाह रहे हैं, अपार्टमेंट बाय करना चाह रहे हैं, कमर्शियल प्लॉट बाय करना चाह रहे हैं, इंस्टॉलमेंट में कोई चीज़ बाय करना चाह रहे हैं, तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आपके टाइम को बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह किसी और न्यू टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।